Hello students, welcome to this chapter motion, the chapter 8th and physics जो सेक्शन है आपके साइंस टेक्स्ट बुक में उसका फर्स्ट चैप्टर विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी बेसिक। इसके कुछ बातें, कुछ फिजिक्स की बातें, कुछ मोशन वगैरह की बातें आपने इसके पहले की क्लासेस में ज़रूर की है, बट ये चैप्टर अभी आने वाले 9th और 10th के लिए ये चैप्टर बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है फिजिक्स पार्ट के लिए। तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं। बहुत बेसिक से शुरू करेंगे हम लोग, जैसे कि कोई डाउट वगैरह आपको रहेगा तो वो होपफुली दूर हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं मोशन चैप्टर, ठीक है। तो फिजिक्स में मोशन से शुरुआत होती है, फिर हम लोग आगे न्यूटन्स लॉज, फोर्सेस, वर्क, एनर्जी, पावर और इन सब की बातें करते हैं। तो मोशन सबसे पहले क्या है? तो मोशन के एग्जाम्पल्स कुछ देखते हैं कि कौन चीज़ें मोशन करती है। मोशन मतलब क्या? मूव करना, ठीक है। मूव करना विद रिस्पेक्ट टू अ पोजिशन, मतलब पोजिशन चेंज करना विद रिस्पेक्ट टू अ लोकेशन। जैसे कि सपोज आपने बात की, जैसे कि यहाँ पर ये पेन, सो ये पेन मूव हो रही है। आप ऐसा कब बोलेंगे? जब आपने अपने स्क्रीन पे चेक किया कि आपको ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, सब आपको एक कोना दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, और जब वो इस कोने के रेफरेंस में जब मेरी पेन हिल रही है तो आप बोलेंगे हाँ ये कोना तो फिक्स्ड है, बट ये फिक्स्ड कोने के रेफरेंस से देख रहे हो कि ये थोड़ा 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 दूर जा रहा है, राइट। सो बेसिकली मूवमेंट या मोशन क्या है कि एक पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट लेते हो और वो रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप बोलते हो कि कोई चीज हिल रही है, दूर चली गई, पास आ गई, है ना। जैसे आप दीवार पे चींटी चल रही है तो देखते हो, तो कैसे समझता है आपको? वो इस दीवार से उस दीवार पे चली गई। तो दीवारें आपकी फिक्स्ड है, बट एक दीवार से दूसरी दीवार गए आप तो बोलते हो कि चींटी चली या छिपकली चली, राइट। सो यू हैव अ फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। उस फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन, जो आप थोड़ी देर के बाद आएंगे, ओके। सो कौन कौन लोग मोशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड लोकेशन, फिक्स्ड पॉइंट? सोचते हैं, जैसे कि एक पेड़, अ ट्री इफ यू कंसिडर एज फिक्स्ड, उसके रिस्पेक्ट में एक आदमी चल रहा है, एक बस चल रही है। अगर आपने अपने देखा स्कूल, तो आप बोलेंगे मेरा स्कूल तो फिक्स्ड है, वो स्कूल के सामने से बस निकल गई, आदमी भाग रहा है, सो यू विल सी दैट सम एनिमल्स आर मूविंग, राइट, विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड पोजिशन। देन यू से ब्लड इज मूविंग। नाउ व्हेन यू से ब्लड इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू माई फिक्स्ड पोजिशन, सो अगर मैं यहाँ पे फिक्स्ड हूँ तो मैं देखूंगा ये फिक्स तो मैं हूं, पर ब्लड यहां वहां जा रहा है। सो ब्लड इज मूविंग। कार्स ऑफ कोर्स आर मूविंग विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ, है ना। जैसे सपोज ये घर फिक्स्ड है, आपका स्कूल फिक्स्ड है, तो घर के रिस्पेक्ट में कार दूर 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 जा रही है। सो घर फिक्स्ड, कार मूव हो रही है, कार मूव हो रही है, एटम्स मूव हो रहे हैं। देखो एटम, इस पेन में भी जो एटम्स है वो मूव हो रहे हैं, ऐसे 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 करके, है ना। ये सॉलिड है बट फिर भी मूव हो रहा है। ये चैप्टर 1 में बात की है कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, द पार्टिकल्स आर इन कांस्टेंट मोशन, तो ये मोशन हो रहा है, क्लियर। सो यहां पे एटम्स मूव हो रहे हैं, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं, क्लियर। एंड एटम्स एटॉमिक लेवल पे तो ठीक है, गैलेक्सी, पूरी की पूरी गैलेक्सी भी मूव हो रही है, ठीक है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी, सब गैलेक्सीज मूव हो रही है। इसका मतलब एक फिक्स्ड पॉइंट कोई अगर कंसिडर करो तो उसके रिस्पेक्ट में ऐसी ये बड़ी गैलेक्सी ऐसे 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 मूव हो रही है, ओके। शायद ये फिक्स्ड पॉइंट भी फिक्स्ड ना हो, वो भी मूव हो रहा हो। जैसे अगर आपको लगता है कि सन फिक्स्ड है तो आपको गलत लगता है, सन भी मूव हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ द गैलेक्सी, मिल्की वे। सो बेसिकली व्हाट वी आर सेइंग इज दैट जो मोशन हम लोग बात कर रहे हैं जिसकी, कि कोई चीजें मूव हो रही है, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। वो कॉम्प्लिकेशन पे हम थोड़ी देर के बाद आते हैं। नाउ मोशन इज पोजीशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब इसके रिस्पेक्ट में मेरी पेन यहां थी, अब इसके रिस्पेक्ट में मेरी पेन यहां है, तो जैसे थोड़ा सा टाइम गुजरा मोशन हो गया, क्लियर। टाइम के रिस्पेक्ट में एंड एक फिक्स्ड पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो ये मोशन है। कभी कभी मोशन इनडायरेक्टली भी समझता है, जैसे सनराइज और सनसेट हो रहा है, तो सनराइज हुआ और धीरे धीरे सन सेट हो गया, तो आप बोलेंगे कि सन मूव हो रहा है, बट आपको लगेगा कि सन मूव हो रहा है, बट यू हैव टू रियलाइज, बहुत पहले साइंटिस्ट ने बता दिया, एक्सपेरिमेंट्स भी है जिससे पता चलता है कि सन मूव हो रहा है इसलिए दिन रात नहीं हो रहे,
कुछ लोग थे जो पहले सोचते थे अर्थ इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स और सन उसके चक्कर लगा रहा है, बट सन उसके चक्कर नहीं लगा रहा, इनफैक्ट ये यहाँ है, हम गोल गोल घूम रहे हैं, राइट। तो ये देखो, ये सन ऐसा है और ये हम है, तो हम गोल गोल घूम रहे हैं, वो वही है, ये गोल गोल घूम रहा है। सो मोशन जो दिखता है कभी कभी वैसा नहीं होता है ना। सन ऐसा लगता है कि सन ये अर्थ है, ये सन ऐसे ऐसे गया, ऐसे ऐसे नहीं, अर्थ गोल गोल घूम रहा है ऐसे भी, और पूरे गोल गोल पूरे साल में एक चक्कर भी लगाते हैं। सो बेसिकली मोशन इनडायरेक्ट मेथड से भी हम रियलाइज कर सकते हैं कि कौन मोशन कर रहा है और कैसे मोशन कर रहा है। ओके, सो दिन रात किसकी वजह से है? हमारे मोशन की वजह से है, सन के मोशन की वजह से नहीं है। सन मोशन कर रहा है बट सन के मोशन की वजह से नहीं हो रहा है वो सब दिन रात, हमारे मोशन की वजह से। सो मोशन बहुत लोग कर रहे हैं, हमको ये अभी तक समझ में आया। छोटे से छोटे इलेक्ट्रॉन से लेकर तो गैलेक्सी तक सब कुछ मोशन में है। नाउ व्हाट इज रिलेटिव मोशन? नाउ ये बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, ज़्यादा कुछ इसमें आपके बुक में थियरी नहीं है, बट जब से मैं आपको बताता हूँ रिलेटिव मोशन मतलब, मैं अगर सपोज एक ट्रेन में हूँ और बाजू में भी एक ट्रेन है और मुझे और कुछ नहीं दिख रहा, सब मेरी ट्रेन से वो ट्रेन दिख रही है, तो जब कोई ट्रेन धीरे से स्टार्ट होती है तो ऐसा लगता है कि उसकी ट्रेन चली या मेरी ट्रेन चली, समझ में नहीं आता। थोड़ी देर के बाद या फिर आप उस तरफ देखो जहां पर ट्रीज है या कुछ फिक्स्ड पोजीशन के रिस्पेक्ट में देखो तो आपको लगता है ओ मैं तो स्टेशनरी हूं, बिकॉज पेड़ तो वैसे ही दिख रहा है, वो मूव हो रहा होगा, पीछे जा रहा होगा। सो बेसिकली क्या होता है, कभी कभी आपको समझ में नहीं आता कौन मूव हो रहा है। नाउ वन मोर एग्जांपल, इफ यू आर सिटिंग इन अ बस एंड इफ यू लुक एट अ ट्री, आपको ऐसा लगेगा ना, आपको तो नहीं लगेगा बिकॉज आपको तो पता है क्या हो रहा है, बट अ रोबोट को लगेगा कि एक मिनट, ये पेड़ पीछे जा रहा है, द ट्री इज गोइंग बैक। सी, द ट्री इज नॉट गोइंग बैक, बट अकॉर्डिंग टू you are moving, right? So according to you the tree is going back. Now according to the passenger जो आपके बाजू में बैठा है वो मूव नहीं हो रहा है ना। देखो, एक घंटे पहले भी आपके बाजू में बैठा था, अभी भी आपके बाजू में बैठा है। So with respect to you tree is moving but that man is not moving, right? So ये relative motion है। relative motion का मतलब कि किसके नजरिए से, with respect to, किसके point of view से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पर से मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, is the wall in your room moving? Then you might say, I don't think the wall is moving because ये घर स्टेशनरी है, पेड़ स्टेशनरी है, घर स्टेशनरी है, तो कोई मूव नहीं हो रहा। But just think about this, if you are on moon or you are on Jupiter or anywhere else, if you are on moon you will see that the earth is moving, है ना, अर्थ मूव हो रहा है ऐसा दिखेगा आपको। तो जब पूरा अर्थ ही मूव हो रहा है तो आपको दिखेगा ना। देखो, अर्थ पे मेरा घर यहाँ था, अब अर्थ घूमा तो घर भी गया, घर भी घूमा, अब घर घूमा तो दीवार भी घूमी। सो विद रिस्पेक्ट टू मी द वॉल इज नॉट मूविंग, बट विद रिस्पेक्ट टू समबडी ऑन मून द वॉल इज मूविंग। सो इज द वॉल मूविंग? इज एनीथिंग मूविंग? कोई भी मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको हमेशा सवाल पूछना है विद रिस्पेक्ट टू हुम, कौन सा रेफरेंस पॉइंट है, कौन सा रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इसलिए मोशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थियरी ऑफ रिलेटिविटी तक चीज़ें चली जाती है विद रिस्पेक्ट टू में। अभी के लिए वो रहने देते हैं, टाइप्स ऑफ मोशंस देखते हैं। अभी हम बात वापस आते हैं, हम ये समझेंगे कि अर्थ स्टेशनरी है, आपकी घर स्टेशनरी है, ये पेड़ स्टेशनरी है। मून पे जाके नहीं देखना है, यहीं पे देखना है, राइट। और यहीं पे देखेंगे तो घर स्टेशनरी है। तो टाइप्स ऑफ मोशन देखते हैं कौन से हैं। सबसे पहला स्ट्रेट लाइन मोशन, जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद होता है प्रोजेक्टाइल, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन मोशन मतलब क्या, कार, चींटियां जाती है स्ट्रेट लाइन में, है ना। अगर आप कोई ये पेन छोड़ते हो तो ये स्ट्रेट लाइन में गिरा, तो ये स्ट्रेट लाइन है। प्रोजेक्टाइल क्या है, अगर आप ऐसे थ्रो करोगे ऐसे तो कुछ ऐसे जाएगा, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ। उसके साथ साथ कुछ सर्कुलर मोशन भी होता है ना, पंखा गोल गोल घूमता है, इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमता है। ये भी एक छोटा सा पार्ट आपके चैप्टर में लास्ट में आएगा। सर्कुलर मोशन होता है, फिर उसके बाद रोटेशन होता है। रोटेशन मतलब अर्थ जो रोटेट कर रहा है ना। उसके बाद में कुछ वाइब्रेशन भी होते हैं,
वाइब्रेशन, ऐसे 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 ऐसे। आपने देखा है वो जो थाली है या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, स्ट्रिंग है या तबला है, तो जब उसको टक ऐसे मारते हो या फिर प्लग करते हो तो ऐसे 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 वाइब्रेट होता है, तो वो भी तो मोशन है। सो ये सब टाइप के मोशंस होते हैं, और भी टाइप के मोशंस होते हैं, बट अभी के लिए हमको जो पढ़ना है वो केवल स्ट्रेट लाइन मोशन इस चैप्टर में पढ़ना है। क्यों? क्योंकि सबसे बेसिक है, सबसे बेसिक। एक बार ये आपको समझ में आ जाए तो आप आगे की चीज़ें फिर आगे की क्लासेस में 11th 12th में पढ़ते हो, ठीक है, इफ़ यू टेक साइंस। सो ये हमारा इंट्रोडक्शन था, हमको समझ में आ गया कि कौन सी चीज़ें मोशन करती है। मोशन रिलेटिव होता है, जो आप सिर्फ दिमाग में रखो, अभी इस चैप्टर में उसका लोड मत लो। रिलेटिव मोशन होता है, और टाइप्स ऑफ मोशन में हमको एक टाइप पढ़ना है, दैट्स इट। ओके, तो अभी के लिए मैं ये हटा देता हूँ, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि मोशन को डिस्क्राइब कैसे करते हैं। तो बेसिकली आप समझ गए कौन सा चैप्टर, क्या चीज़ पढ़नी है अपने को, सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन। नाउ लेट्स डिस्क्राइब मोशन, ठीक है। तो ये भी हम बात कर चुके हैं, डिस्क्राइब लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड पॉइंट। तो उस फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग ओरिजिन बोलेंगे। तो ये जो मैंने डायग्राम निकाला है, इसमें जो फिक्स्ड पॉइंट है, देखो फिक्स्ड पॉइंट मेरा ओ है, ओरिजिन। ओके, ये जीरो नहीं है, ओ है, ओरिजिन। ओके, तो ओरिजिन को मैं ओ बोल रहा हूँ, 0 5। सो ये बेसिकली 60 तक मैंने निकाला है। ओके, 60, इसको आप किलोमीटर ले लो, मीटर ले लो, सेंटीमीटर ले लो, तो चलो मैं मीटर ले लेता हूँ। ओके, मीटर, आपकी बुक में किलोमीटर दिया होगा, ठीक है, यूनिट्स चलते हैं। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट टू टर्म्स, वन इज कॉल्ड डिस्टेंस एंड द अदर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। सो बहुत सारे बच्चों को ये पहले से पता हो भी सकता है, ठीक है, बट फिर भी इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ये एग्जाम्पल मैंने बुक में से ही लिया है। सो व्हाट इज हैपनिंग इज अ चाइल्ड वो स्टार्ट्स वॉकिंग। ओके, सो अरुण नाम लेते हैं, चलो अरुण स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम ओ, ओरिजिन, और वो सी, फिर बी, और फिर फाइनली ए पहुंचा। ओके, तो समझ गया आपको कैसे गया। एक स्ट्रेट लाइन में वो ओ से लेकर ए तक गया, रास्ते में सी और बी आया। ओके, ये रास्ते से वो गया। उसके बाद उसने क्या किया, वापस बी के रास्ते सी पे आया। ओके, सो बेसिकली उसका रास्ता ये है सोर्स, और ये क्या, डेस्टिनेशन। समझ गए आप लोग, सोर्स और डेस्टिनेशन। पहली कहानी क्या थी, चलते चलते वो यहाँ तक गया, फिर चलते चलते वापस सी तक आ गया, वापस फाइनल सी पर। सो ये था हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, ये था हमारा एंडिंग पॉइंट। क्लियर? अब डिस्टेंस देखो क्या है, डिस्टेंस, और ये आपको थियरी क्वेश्चंस में काम आएगा। डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ लेंथ। एक्चुअल पाथ लेंथ। अब मुझे बताओ, कोई जो अरुण था, अरुण ऐसे चलते चलते वापस यहाँ तक आया, मुझे बताओ कितना चला। तो आप बोलेंगे सर अरुण चला, जब वो ओ से ए गया, तो ओ से ए गया तो कितना हुआ वो, 60 मीटर। ठीक है, दूसरे कलर से लिखते हैं। तो ओ से ए गया तो 60 मीटर गया, और फिर जब वापस आया तो कितना हुआ, वापस देखो कितना हुआ, 35। सो 35 मीटर हुआ। तो टोटल कितना चला वो, टोटल चलना कितना हुआ अरुण का, 35 मीटर वापस आने में हुआ, तो टोटल हुआ 95 मीटर। क्लियर? सो एक्चुअल पाथ हुआ ना ये, कि भाई अरुण को पूछा भाई तू कितना चल के आया, कितना रास्ता चल के आया, तो उसने बोला मैं 60 गया और 35 आया। बोला वेरी गुड, मतलब 95 चला। ओके, अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन, किसमें, बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। तो भाई सोर्स था O और डेस्टिनेशन फाइनल है C। तो मुझे बताओ सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन, मतलब कि यहां से लेकर यहां तक शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन कितना दूर है, तो आप बोलेंगे 25 मीटर। दैट्स इट। समझ में आ रही बात? देखो फिर से, डिस्टेंस क्या है, कितना चल गए, कितना पेट्रोल खर्चा हुआ, कितना एनर्जी खर्चा हुआ, पूरा जितना चले उतना। सो दिस इज डिस्टेंस। ओके, अगर गाड़ी चल रही होगी तो गाड़ी जाके जब आएगी तो गाड़ी का जो ओडोमीटर होगा,
क्या बोलते हैं इसको, ओडोमीटर। ये जो गाड़ी का ओडोमीटर होता है, जो स्पीडोमीटर होता है ना, किलोमीटर गिनता है, फिर उसमें एक ओडोमीटर होता है। तो वो जो ओडोमीटर होगा वो गाड़ी का, अरुण की गाड़ी का, वो कितना गिनेगा, 95 ही गिनेगा ना। ऐसा थोड़ी कि नहीं भाई इतना ही हुआ फाइनली, जितना पेट्रोल खर्चा हुआ उतना वो बताएगा। सो डिस्टेंस है एक्चुअल पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन। क्लियर, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो हमको डिस्प्लेसमेंट, सी डिस्प्लेस कितना हुआ, फाइनली ये पूछेंगे कि हाँ तूने यहां से शुरू किया, तू पहुंचा कहाँ फाइनली, वो मेरे को बता, बीच में कहाँ घूम के आया, डोंट टेल मी, फाइनली कहाँ है, यहाँ है, अच्छा 25 आगे। क्लियर है, ओके। नंबर टू ध्यान से, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अभी आपकी बुक में नहीं दिया है बट मैं आपको बताने वाला हूं स्केलर का अर्थ क्या होता है। स्केलर का मतलब ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। ध्यान से, जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो वो डायरेक्शन नहीं बताता। मतलब आप 95 मीटर चला अरुण, पर 95 मीटर किधर चला, जाके वापस आया कि सीधा चला गया कि उल्टा चला गया कि ऊपर चला गया कि नीचे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपके जो ओडोमीटर है गाड़ी का, किलोमीटर बताता है, क्या वो आपको ये बताता है कि आप ईस्ट गए कि नॉर्थ गए, नहीं, उसके लिए अलग गूगल मैप्स लगेगा, वो कॉम्पस लगेगा। तो आपको डिस्टेंस नहीं बताता, ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब कितना, हाउ मच। डायरेक्शन नहीं बताता, और डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं। हाँ, यहां पर क्या है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ये दोनों कैसे हैं, नेसेसरी है। देखो भाई, डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर है। वेक्टर मतलब ये कि मैग्नीट्यूड मतलब ये तो चाहिए, उसके साथ साथ आपको बताना पड़ेगा डायरेक्शन। अरुण को पूछेंगे कि अरुण तो कितना डिस्प्लेस हुआ, तो अरुण बोलेगा मैं 25 मीटर डिस्प्लेस हुआ। तो हम पूछेंगे हाँ मैग्नीट्यूड तो है, डायरेक्शन बता किधर डिस्प्लेस हुआ, तो बोलेगा 25 मीटर टू द राइट। राइट ऑफ व्हाट, राइट ऑफ व्हाट, ओरिजिन, टू द राइट ऑफ ओरिजिन। देखो हमने पहले बोला था जब भी मोशन होगा आपको एक रेफरेंस पॉइंट बताना पड़ेगा। अगर मैं आपसे पूछूं आपका स्कूल कितना दूर है, तो बोलेंगे मेरा स्कूल 2000 किलोमीटर दूर है। बोले 2000 किलोमीटर दूर, तो 2000 किलोमीटर जाता है रोज। मेरा स्कूल 2000 किलोमीटर दूर है दिल्ली से। बोलेंगे यार दिल्ली से क्यों बता रहा है, तेरे घर से पता ना। सो बेसिकली द पॉइंट इज कि मेरा स्कूल कितना भी दूर हो सकता है, मेरा स्कूल लाइट ईयर्स दूर हो सकता है, बट आपको बताना पड़ेगा कहाँ से। तो मेरा स्कूल 4 किलोमीटर दूर है मेरे घर से, या मेरा स्कूल 500 किलोमीटर दूर है कोई और शहर से है। सो आपको बताना पड़ेगा टू द राइट। अच्छा इतना दूर है राइट में, कहाँ से, आपने जो रेफरेंस पॉइंट लिया है वो। क्लियर। सो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया। डिस्टेंस में सिर्फ पाथ लेंथ गिनते हैं कितना चले, इसमें फाइनल और इनिशियल में डिफरेंस देखते हैं। ये सिर्फ स्केलर है, ओनली मैग्नीट्यूड। ये है डिस्प्लेसमेंट, इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चाहिए, ये वेक्टर है। ओके। तीसरा, डिस्टेंस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। देखो डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, और डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन 0 हो सकता है या फिर 0 भी हो सकता है। ठीक है। अब देखो ध्यान से एक बार, ध्यान से। सपोज मैं यहां से निकला और यहां तक पहुंच गया, गाड़ी मैंने स्टार्ट की और निकल गया। गाड़ी जो नई नई गाड़ी होती है उसमें 0 किलोमीटर है, सपोज चली नहीं गाड़ी। तो सपोज आपने गाड़ी चलाई, आपकी गाड़ी हो गई 2 किलोमीटर चल गई। अब बताओ कि क्या वो 2 किलोमीटर वापस ला सकता हूं मैं 0 पे, कि हमेशा वो 0 से बड़ा होगा। तो आप बोलेंगे सर 0 हो सकता है, कब, स्टार्टिंग में। ठीक है, ये कब होगा, स्टार्ट में, जब गाड़ी चलेगी ही नहीं। बट गाड़ी चल गई तो ओडोमीटर में तो किलोमीटर बढ़ गया ना आगे, तो इसका मतलब वो हमेशा 0 से बड़ा होगा। देखो मैं यहां गया तो 60 और यहां गया तो भी बढ़ ही रहा है ना, 95 प्लस हो गया। देखो क्लियर। सो डिस्प्लेसमेंट सॉरी डिस्टेंस हमेशा 0 से बड़ा होगा, और 0 हो सकता है अगर गाड़ी चली ही नहीं। ओके, आप चले ही नहीं, तो बोला आज कितना डिस्टेंस चला, तो बोला मैं चला ही नहीं, मैं यहीं बैठा हूं। ओके,
बट अगर आप थोड़ा भी चल लिए तो वापस आके जीरो नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट में देखो, डिस्प्लेसमेंट जीरो से बड़ा हो सकता है? आप बोलेंगे हाँ ये देखो जीरो से बड़ा है, हो सकता है। क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? ये क्वेश्चन है आपकी बुक में, क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? तो हम बोलेंगे एक मिनट, डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। नाउ अगर मैं ओरिजिन से चल के यहां पर वापस आके वापस आ गया, वापस, सो व्हाट इज माय सोर्स? दिस। व्हाट इज माय डेस्टिनेशन? दिस। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस? लेकिन जीरो डिस्टेंस। सो डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होगा? जब कम बैक, गोल घूम के वहीं कम बैक। ओके, अच्छा एक और बात है जो आपकी बुक में नहीं है पर मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट जीरो से कम होगा। कैसे? यहां पे गए तो प्लस, और देखो डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, तो यहां गए तो प्लस और पीछे आए तो माइनस, है ना? डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो ये प्लस, नंबर लाइन में इधर प्लस होता है और इधर माइनस, सो ये हो जाएगा -5 ऐसे। क्लियर? सो डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। इज दैट ओके? सो दीज आर द डिफरेंसेस। अच्छा एक लास्ट बात बतानी चाहिए कि इसका यूनिट क्या होगा? मीटर, किलोमीटर वगैरह। इसका भी यूनिट मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, है ना? बहुत सारे यूनिट्स हो सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। हम लोग एक और चीज़ देखेंगे। आई थिंक हमने सारी बात कर ली, एक बात करनी बची है जो क्वेश्चन से आएगी। तो आई थिंक थियरी में इतना ही पार्ट है। चलो क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ओके, दिस इज पेज नंबर 100। एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। व्हाट इज योर एग्जाम्पल? अगर मैं घर से स्कूल गया, मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ, वापस आ गया, तो घर से निकला और घर में ही वापस आ गया, सो व्हाट इज माय डिस्प्लेसमेंट? कम बैक, जीरो। Okay, so that was an easy question. Let's do question number 3. I think 3 is easier. Which of the following is true for displacement? It cannot be zero. Is it true? क्या displacement zero नहीं हो सकता? तो आप बोलेंगे no, displacement zero हो सकता है। कब? जब मैं गोल घूम के, मैं displace ही नहीं हुआ, अपनी चेयर पे बैठा था, अपनी चेयर पे बैठा हूँ, घूम के आया, फिर भी फाइनली वहीं हूँ। ओके, सी एट द एंड ऑफ द डे योर डिस्प्लेसमेंट शुड बी जीरो, है ना? आप बेड से उठे, पूरा गांव घूम के आए, फिर बेड पे सो गए, सो एट द एंड ऑफ द डे योर डिस्प्लेसमेंट शुड बी जीरो, है ना? वहीं आ जाओ, सोर्स डेस्टिनेशन वही। सो फर्स्ट इज नॉट ट्रू, इट कैन बी जीरो। एंड सेकेंड इज जो उसमें दिया है क्वेश्चन 3 में, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट। अच्छा, ओके, सो मैं ये वाला पार्ट हटा देता हूँ। देखो, सो दे आर आस्किंग कि डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन डिस्टेंस। चलो एक चेक करते हैं। मैं जब O से C गया, ध्यान से देखना, O से C गया तो डिस्टेंस कितना हुआ? 25, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 25। O से C पहले, जब मैं C से B गया तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 35, डिस्टेंस भी 35, राइट? यस। जब मैं O से A पहुंचा तो डिस्टेंस भी 60, डिस्प्लेसमेंट भी 60। यस और नो? देखो, क्या ये एक्चुअल पाथ है? यस। क्या ये शॉर्टेस्ट पाथ है? यस। अब जब मैं वापस आया, देखो वापस B पर आया या वापस C पर आया, तो देखो क्या हुआ। जब मैं यहां से वापस आया, यहां से वापस, सो डिस्टेंस तो बढ़ेगा ना, डिस्टेंस इज द पाथ लेंथ, डिस्टेंस बढ़ेगा। सो मुझे बताओ यहाँ डिस्टेंस कितना हो जाएगा? सॉरी, डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ से? ये देखो 25, सो ये हो जाएगा 85। और डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट यहां से लेकर यहां तक, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, बताओ ये कितना होता? 35। क्लियर? इसका मतलब ये कि डिस्प्लेसमेंट, सो दिस इज डिस्टेंस, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कौन सा बड़ा होने के ज्यादा चांस है? डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा प्लस होता है ना, हमेशा ही बढ़ता रहता है। आपकी गाड़ी का ओडोमीटर हमेशा बढ़ता है,
पर डिस्प्लेसमेंट आपका वापस गोल घूम के जीरो भी हो सकता है. सो डिस्प्लेसमेंट विल जनरली बी लेस. बट व्हेन विल डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कब होगा? व्हेन, बताओ, व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स, बताओ कब तक सेम था? सेम. कब चेंज हुआ? बताओ, डायरेक्शन चेंज हुआ तब. व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन इन वन डायरेक्शन. जब तक वो एक ही डायरेक्शन में चलता रहेगा तब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा. जैसे डायरेक्शन चेंज डिस्टेंस विल जनरली बी ग्रेटर. तो याद रखें, डिस्टेंस जनरली ग्रेटर होता है डिस्प्लेसमेंट से, और कभी कभी इक्वल भी होते हैं. तो इक्वल भी हो सकते हैं, या फिर छोटा होगा तो कौन छोटा होगा? डिस्प्लेसमेंट. तो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा. सो लेट्स से दैट मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ग्रेटर है क्या डिस्टेंस से? नहीं, जनरली नहीं. इक्वल हो सकता है या स्मॉल हो सकता है, ग्रेटर ये नहीं हो सकता. ठीक. सो चलो इसको हटा देते हैं अभी और आगे के क्वेश्चंस करते हैं. आई होप आप क्वेश्चंस और पूरी थियरी नोट कर रहे हो. प्रैक्टिस करोगे तो होगा. देखो, फिजिक्स में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से होते हैं. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2. ध्यान से देखना, आप भी अपने सामने रखो. फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड. ये रहा स्क्वायर फील्ड, 10 मीटर का साइड है, और यहां से लेकर ऐसे और वापस इसको आता है 40 सेकेंड. सो 40 सेकेंड्स इज इक्वल टू 1 राउंड, इज इक्वल टू 1 राउंड. तो अभी इतना ही रहने देते हैं. क्लियर? व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं. डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 minutes 20 seconds. टाइम कितना? 2 minutes 20 seconds. चलो, 2 minutes मतलब 120 seconds, और ये 20, सो ये कितना हो गया? 140 seconds. ओके. तो अगर एक राउंड 40 सेकेंड में हुआ तो 140 सेकेंड्स में x राउंड होंगे, राइट? इसको सॉल्व करके बताना कितना आता है. सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई. कैसे आएगा? 40x इज इक्वल टू 140, है ना? ऐसे होता है. चलो, x इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 140 अपॉन 440, ये 0 कैंसिल. 14 अपॉन 4 आता है 3.5. सो व्हाट इज x? 3.5 राउंड्स. क्लियर है? फिर से एक बार चेक करेंगे. देखो, यहां से शुरू हुआ 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड और 3.5 राउंड, 3.5 राउंड. आधा राउंड कितना होता है? ये आधा होगा ना. यहां से शुरू किया, ये फुल है, तो ये हाफ राउंड. सो बेसिकली फार्मर कहां मिलता है? यहां पे. 140 सेकेंड्स के बाद वो यहां है, राइट? सो नाउ लेट्स सी, दिस इज द सोर्स एंड दिस इज द डेस्टिनेशन. क्लियर? याद करेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन. चलो, यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन कितने की होती है? ठीक है. सो आई गेस आपको पता है, ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, तो ये कितना होगा? पाइथागोरस थ्योरम. सो लेट्स कॉल दिस हाइपोटेनियस. दिस इज 90 डिग्री. सो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम तो सबको आता है. सो ये कितना होता है? 200, है ना? 100 + 100 200. तो h कितना हो जाएगा? रूट ऑफ 200. ओके. सो रूट ऑफ 200 को अगर आप रफली बताना चाहो तो ये अराउंड अबाउट 14 आ जाएगा. ओके, 14 मीटर के आसपास आंसर आ जाएगा. क्लियर है? अच्छा, इसमें एक और केस ये हो सकता है, ध्यान से देखना. एक और केस ये हो सकता है, इफ यू आर डन. हाँ, एक और केस ये हो सकता है कि उसने यहां से स्टार्ट किया. चलो बताओ
अगर उसने यहाँ से स्टार्ट किया तो ये सोर्स हो गया, तो 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड और यहाँ पे डेस्टिनेशन, आधा राउंड, ये हुआ ना आधा। तो अगर उसने यहाँ से शुरू किया तो ये केस 1 है। केस 1 कहाँ से शुरू किया था उसने, ध्यान से, यहाँ से कोने से, केस 1 कॉर्नर स्टार्ट, ठीक है। तो कॉर्नर स्टार्ट में ये होता, बट अगर उसने केस 2 में अगर उसने सेंटर स्टार्ट किया, सेंटर ऑफ साइड स्टार्ट, अगर यहां से उसने स्टार्ट किया तो कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, सोर्स और डेस्टिनेशन बताओ, बहुत ही क्लियर है। सो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 10 मीटर, ओके। यहां से शुरू करता तो यहां एंड होता, और यहां से शुरू करता तो यहां एंड होता, 3.5 राउंड्स, क्लियर। सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 to 3 डन। अब एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन करेंगे, सिमिलर से ही क्वेश्चन है, आई थिंक आप इसको कर ही लेंगे। पॉज करके सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 सेज एक्सरसाइज का, सो ये हटा दो, हाँ। एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर, सो ये गोल ट्रैक उसने कंप्लीट किया, इसका डायमीटर 200 मीटर है, ओके, इन 40 सेकेंड्स। सो 40 सेकेंड्स 1 राउंड, फिर से, ओके। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 minutes 20 seconds। सो अगेन वही 2 minutes 20 seconds मतलब कितना था 140 seconds, और राउंड कितने आ रहे थे 3.5 राउंड, यस, क्लियर है, कुछ गलत तो नहीं हो गया, ओके। सो अगर उसने यहां से शुरू किया तो 1, 2, 3 और 3.5, क्लियर। सो ये उसने किया, राइट है, चलो, आई थिंक राइट है, जस्ट लेट मी चेक, यस। सो अगर उसने यहां से शुरू किया है सोर्स, तो 3.5 राउंड मतलब क्या, देखो 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड एंड हाफ राउंड, सो ये हो गया डेस्टिनेशन, क्लियर। अब बताओ डिस्टेंस, नहीं, पहले डिस्प्लेसमेंट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, सोर्स से डेस्टिनेशन शॉर्टेस्ट 200 मीटर, क्लियर। आप बोलेंगे सर वो एथलीट तो थक गया, इतना चला, आप सिर्फ 200 बोल रहे हो। डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन ये है। अच्छा, व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस इज उसने कितना एक्चुअल पाथ कवर किया, तो बताओ कितना पाथ कवर किया, 3.5 राउंड। अच्छा, एक राउंड कितना होता है, एक राउंड कितना होता है बताओ, 2πr, यस और नो, या फिर मैं इसको 3.5 इंटू पाई डी कर दूं क्या, पाई डी, देखो पाई 2r इज इक्वल टू डी, क्लियर है। तो ये कितना हो गया देखो 3.5, क्या मैं इसको 22/7 ले लूं, और डी कितना है 200, तो आंसर आएगा मीटर में। क्या समझ में आ रहा है, फास्ट जा रहा हूं, फिर से चेक करते हैं। डिस्टेंस होता है टोटल कितना चला, टिक 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 चलते हुए कितना चला, 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 3.5 राउंड, इतना डिस्टेंस कवर किया। 3.5 राउंड, एक राउंड मतलब कितना चलते हैं, सरकमफरेंस, पेरीमीटर 2πr, मतलब कि पाई डी है ना। कैसे, 2r इज इक्वल टू डायमीटर, बस डाल दिया इसमें, ओके। सो जस्ट लेट मी कन्वर्ट दिस इज 2 टाइम्स, दिस इज 11 टाइम्स, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2200 मीटर, क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया है। इस वीडियो में हमने क्या बातें की, फिर से एक बार जल्दी से, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, अलग अलग टाइप के मोशन होते हैं, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस हमने समझा। इसी के बेस पर हम लोग आगे के सारे वीडियोस की बात करने वाले हैं। इसके आगे जो वीडियो आने वाला है वो आने वाला है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर करने का स्पीड क्या है। डिस्टेंस तो कवर किया, पर चल के किया कि भाग के किया कि लाइट की स्पीड में किया, वो हमको देखना है, ओके। सो वील टॉक अबाउट स्पीड एंड वेलोसिटी इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन पढ़ाई करते रहें एंड वी विल सी यू देन।